हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन का मैं तुमको हाउ आर यू सो गाइस आज की वीडियो में क्या करने वाली है। आज की वीडियो में हम मेथड सीखेंगे कैसे एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। अगेन से मेरी ये जो सीरीज किसके लिए है, मेरी ये सीरीज क्लास 11th के बच्चों के लिए है। जो मैंने टपल की, स्ट्रिंग की, लिस्ट की, चैप्टर वाइज मैंने की पूरी सीरीज यहाँ बनाई हुई है। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेलिंग से समझाया हुआ है। बट अब ये मत सोचिए कि आज क्लास 11th लिखा है तो ये क्लास 11th के बच्चों के लिए। नो 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 नो। जो भी बिगनर, अगर कोई भी पाइथन सीखना चाहता है, जो भी डिक्शनरी डेटा टाइप लर्न करना चाहता है, लिस्ट, स्ट्रिंग, ये वीडियो उनके लिए है। प्लीज यू हैव टू शेयर टू एवरीवन। आपके कोई दोस्त है, आपके कोई कलीग है, आपके कोई कजन है, आपके कोई फ्रेंड है, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में विद प्रैक्टिकल मैं एक एक वर्ड को, एक एक कैरेक्टर, एक एक सेंटेंस को डीपली समझा रही हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। कोई भी कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से लोग से वीडियो को शेयर करिएगा, लाइकिंग करिएगा, टक लाइक जितना कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना रही है कि टॉपिक को डीपली समझाने के, तो आपको कोई डाउट की कोई चीज होगी नहीं। तो हम लोग चलते हैं। पहले अगर आपको मेथड सीखना है तो सबसे पहले मैं सीधा ही इंटरेक्टिव मोड पे आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेथड सबसे पहले अगर आप सीख रहे हो तो टू क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी। अब आपको एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी होती है तो आप सिंपली क्या लिखोगे इसको, दैट इज योर एम्प्टी डिक्शनरी। ये कमेंट आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी ये हमारी क्या होती है, एम्प्टी डिक्शनरी। क्या है ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया आपको एम्प्टी डिक्शनरी अगर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भी अगर आप टाइप चेक करोगे तो ये आपकी टाइप जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज योर डिक्शनरी। आई होप एक एक चीज को समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान समझेगा। अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप फॉर बोथ एंड की वैल्यू, अब यहाँ पर भी आप ले सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप, मैं बता चुकी हूँ आपको, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिया इनपुट, तो यहाँ पर मैंने लिया ये मैंने आपको यहाँ पर इनपुट लिया मैंने, लेकिन आपको ये की है, ये क्या है की, और की ले लिया तो मैंने यहाँ कॉलन लगाया। कॉलन से हम सेपरेट कर ले तो यहाँ पर मैंने ले लिया कीबोर्ड। क्या ले लिया, कीबोर्ड। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रिंग के साथ करके दिखा रही हूँ। किसके साथ करके दिखा रही हूँ, स्ट्रिंग के साथ। अब दूसरा मैंने लिया आपका लिया आउटपुट। आउटपुट मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया आपका आउटपुट में स्पीकर। हाँ, तो ये देखो ये मैंने आपका इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग की और वैल्यू पेयर दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग। क्या है, दोनों ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका टाइप चेक करोगे जब, तो इसका टाइप भी क्या आएगा, यू कैन चेक डिक्शनरी। समझ में आ रहा है, दूसरा मेथड समझ में आ गया अच्छे से। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ यस मैम हमें समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। डिक्शनरी को हमने बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट के साथ भी बना सकते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन होता है जिससे हम बोलते हैं डिक्ट। क्या बोलते हैं हम, डिक्ट। देखो कलर चेंज हो गया, पर्पल हो गया ना, तो ये हमारा डिक्ट है। लेकिन जो फंक्शन है तो उसके साथ ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। क्या लगेगा, ब्रैकेट। जब इसको प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, सीधा एम्प्टी प्रिंट होगा, क्योंकि ये एम्प्टी डिक्शनरी है, मतलब एम्प्टी इसलिए हमें कुछ वैल्यू डाली नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अगर आपका टाइप चेक करोगे तो ये भी हमारी डिक्शनरी है, ये भी हमारी क्या है, डिक्शनरी। लेकिन इसके सामने कीवर्ड यूज करा, दैट इज डिक्ट। क्या, दैट इज यूज। तो हमने क्या कीवर्ड यूज किया यहाँ पर, हमने यूज करा है डिक्ट के साथ। तो हम यहाँ पर अब टाइप नहीं कर सकते, पर यहाँ पर डिक्ट है। ठीक है, अब चौथा मेथड क्या है, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी। अब कैसे हम कॉपी कर सकते हैं डिक्शनरी को। लाइक मैंने यहाँ पर लिया एक मैंने ऊपर बनाई हुई है ना, ए नाम से मैंने बनाई हुई है, तो बी के अंदर मैं अगर डाल देती हूँ, यहाँ पर देखो डिक्ट, मैंने बी के अंदर डाल दिया डिक्ट। कॉपी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कॉपी कर रही हूँ। ए वाले को मैंने बी के अंदर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो अगर मैं बी प्रिंट करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी करिए। क्या करा हमने, कॉपी। तो अगर मैं बी प्रिंट करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मेरा बी वाले में ए वाली कॉपी होके आ गई। समझ में आ गया, जो ए में बनाई हुई थी मैंने, वो मैंने बी के अंदर कॉपी कर दी। जो मैंने ए के अंदर, जो ये ए के अंदर बनाई थी, तो ये वाली ए के अंदर कहाँ कर आ गई, बी के अंदर। जब मैंने बी को प्रिंट करवाया तो ये मैंने ये प्रिंट करवाना बी। आप कहोगे मैम हमने प्रिंट बी नहीं लिखा। अगर इंटरेक्टिव मोड में आप डायरेक्ट बी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये ए वाला बी के अंदर कॉपी होके आ गया। ठीक है, अगला मेथड हमारा कौन सा है, कॉपी मेथड हो गया। क्रिएट अ डिक्शनरी बाय पासिंग अ नेस्टेड लिस्ट। हम नेस्टेड लिस्ट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं हम, नेस्टेड लिस्ट। अब जैसे कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या किया मैंने, देखो ध्यान समझेगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया सी इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर देखो जब भी आप नेस्टेड लिस्ट करोगे तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मैंने ले लिया एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने ले लिया स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने ले लिया वन। क्या ले लिया, वन। फिर मैंने क्या कर दिया इधर, यहाँ पर कर दिया वन। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दी यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया है। फिर मैंने ले लिया, फिर दोबारा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने लिया टू।
क्या ले लिया 2, फिर यहाँ पर दिया कोमा, फिर ये हो गया 2। ध्यान समझेगा कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर हमने लिया कॉमा, फिर हमने लिया कॉमा, फिर हमने लिया यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया 3, क्या लिया 3, फिर हमने क्या कर दिया कॉमा, फिर ये ले लिया 3। इसे क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, नेस्टेड। क्या बोल रहे हैं हम इसको, नेस्टेड, नेस्टेड डिक्शनरी। क्या बोल रहे हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको ऐसे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया, देखो मैंने ले लिया ले लिया मैंने यहाँ पर एफ ले लिया। एफ के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एफ के अंदर मैंने लिया डिक्ट, डिक्ट। मैंने यहाँ डाल दिया सी, क्या डाल दिया, डिक्ट सी। सी कर दिया। अगर मैंने यहाँ कर दिया प्रिंट एफ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रिंट एफ, तो यहाँ पर देखो ये मेरी डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट हो गई। देखा आपको कैसे प्रिंट हो गई, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर। तो आगे डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी समझ में आ गया कैसे किया। कोई भी डाउट है, नहीं है ना कोई डाउट, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर बैठी हूँ। अब अगली देखो क्या है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, आइटम अपनी डिक्शनरी के अंदर कैसे डाल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो यहाँ पर देखो कैसे डाल सकते हैं हम यहाँ पर आइटम, मैंने यहाँ पर डाल दिया डी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डाल दिया करली ब्रेसेस में, ये मेरी डिक्शनरी आ गई। ठीक है, एक मैंने डाल दिया डी स्क्वायर ब्रैकेट पे 1, इस तरीके से भी डाल सकते हो। 1 इक्वल्स टू हमने डाल दिया 1, देखो ऐसे भी डाल सकते हो, अनदर वे। अब ये कौन सा वे है, इसके अंदर हम डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सेस कर रहे हैं, इनिशियलाइज एक एक आइटम को एक एक आइटम करके डाली जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने डाल दिया डी, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया 2, क्या डाल दिया 2। तो देखो दिस अनदर वे, दिस आर मेथड। कहीं पर कोई नहीं बताएगा आपको, जितनी मेहनत से मैं बता रही हूँ। मेथड को ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, बड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि मैंने कर दिया 3, समझ में आ गई, मैंने डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं डी को। क्या प्रिंट करते हैं हम अपने, डी को, डी को प्रिंट करेंगे, सॉरी। यहाँ पर मैं डी को प्रिंट किया, तो यहाँ पर देखो आ गया 1 2 3। आई होप आपको सारे मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर डाउट है, कोई भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए मैम समझ में नहीं आया, दोबारा ज्योति मैम जरूर बताएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। लाइक करना बिल्कुल नहीं, और बेल आइकन को और रखना, और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय, टेक केयर,